तो हेलो दोस्तों, आज है डे 6 हमारे रिवीजन का। तो आज हम शुरू कर रहे हैं पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग को इलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला में भी पढ़ना है। हम लोग अभी हाइपरबोला पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसी का कंसेप्ट देखेंगे। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो ये वाला फिगर पहले देख लीजिए। ये जो ओपनिंग पैराबोला है, ये 80 और 280, ये एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट है जो पॉइंट यहाँ लाई करता है। तो इफ़ एक्स इक्वल टू 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू 280, ये अगर वैल्यू एक्स और वाई का है, तो इस हिसाब से हम लोग अगर कोई भी वैल्यू टी के लिए ये इक्वेशन 4y स्क्वायर इक्वल टू 4x ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये सेटिस्फाई करेगा। ये राइट हैंड ओपनिंग पैराबोला के लिए एक एक्स का वैल्यू जो 80 स्क्वायर है, वाई का वैल्यू 280 है, जिसमें हम लोग अगर टी का कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें हम लोग मैंने यहाँ टी का वैल्यू -m पुट किया है। तो जो एक्स और वाई का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू a माइनस एम का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x इक्वल टू ए एम स्क्वायर। और यहाँ t का वैल्यू m पुट करने पे ये हो जाएगा y इक्वल टू -2am। अगर t का वैल्यू 1/2 m पुट करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा a/m स्क्वायर और y इक्वल टू हो जाएगा 2am। ये तो थे राइट हैंड ओपनिंग पैराबोला के लिए। और लेफ्ट हैंड ओपनिंग पैराबोला का फिगर ये कुछ ऐसा हो जाएगा, जिसमें x का कोऑर्डिनेट -80 स्क्वायर हो जाएगा और y का कोऑर्डिनेट 280 हो जाएगा। तो ये जो पैराबोला का यहाँ इक्वेशन हो जाएगा लेफ्ट हैंड ओपनिंग पैराबोला के लिए, वो हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू -4x। तो इसमें x का वैल्यू हो जाएगा -80 स्क्वायर और y का वैल्यू हो जाएगा 280। तो इसमें भी t के कोई भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन -4x वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x सेटिस्फाई करेगा। इसमें t का वैल्यू n पुट करने पे ये x का कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा -an स्क्वायर और y का हो जाएगा 2an। तो इसमें कोई भी वैल्यू अगर हम लोग t का वो पुट करेंगे तो पैराबोला का जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करेगा। ये जो पैराबोला के डिफरेंट 4 गो जो टाइप है, ये टी का वैल्यू किस सभी में कुछ भी पुट करने पे सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग देखते हैं अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। इसका फिगर कुछ ऐसा होगा, जिसमें एक्स का कोऑर्डिनेट 280 हो जाएगा और एक वाई का कोऑर्डिनेट 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो पैराबोला का इक्वेशन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला के लिए होता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 280 और वाई का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 80 स्क्वायर। और हम लोग टी का वैल्यू -1/2 p पुट करते हैं तो एक्स का जो वैल्यू वो हो जाएगा -2a/p और वाई का वैल्यू हो जाएगा 1/p स्क्वायर। अब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला हम लोग देखते हैं, जिसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4y। इसका फिगर कुछ ऐसा हो जाएगा, जिसमें एक्स का वैल्यू हो जाएगा 280 और वाई का वैल्यू हो जाएगा -80 स्क्वायर। वही मैंने यहाँ लिखा एक्स इक्वल टू 280 और वाई इक्वल टू -80 स्क्वायर। टी का वैल्यू का -m पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू -2m और वाई इक्वल टू -am स्क्वायर। तो था जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला का, जो एक्सिस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इन इक्वेशन पे ये लागू होगा। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग बात करें तो फॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो
पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन में ये एक्स का वैल्यू है, ये हो जाएगा एच प्लस 80 स्क्वायर और वाई इक्वल टू के प्लस 280। ये जो फर्स्ट जो राइट हैंड ओपनिंग पैराबोला था उसके लिए था, और उसी के अकॉर्डिंग जो और 3 टाइप के जो पैराबोला है उसके वैल्यू इसी के आधार पे डिपेंड करेंगे। देखते हैं, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट्स T1 एंड T2 ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। जो एक जो लाइन होती जो पैराबोला को फोकस से जो टू पैराबोला के जो 2 पॉइंट से अलग अलग उन पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखा जो फोकस से गुजरती है उसे कॉर्ड कहते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग टू द पॉइंट ऑफ पैराबोला हु इंटरसेक्ट फोकस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड। तो इसमें ये एक पॉइंट है T2, एक पॉइंट है T1। तो T1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 81 स्क्वायर और 281, और T2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 82 का स्क्वायर और 282। द इक्वेशन ऑफ द ज्वाइनिंग कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट T1 एंड T2 and the coordinate of point T1 equal to 81 का स्क्वायर और 281, और T2 का हो जाएगा 82 का होल 82 का स्क्वायर 282। We know that the formula of 2 points joining the line y minus, जब 2 पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो उस जो लाइन होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इंटू x माइनस x1। इक्वेशन 1 है। एंड y1 इक्वल टू 281, y2 इक्वल टू 282, x1 इक्वल टू 81 का स्क्वायर और x2 इक्वल टू 82 का स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 y1 and y1 y2 in the equation 1, we get y minus 281 equal to 281 minus 282 डिवाइडेड बाई 8t1 का स्क्वायर माइनस 8t2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 8t1 का स्क्वायर। इसमें से हम लोगों ने इसमें कॉमन लिया पहले 2a, इन दोनों में कॉमन था तो मैंने कॉमन लिया, बचा T1 माइनस T2। उसी तरह इसमें a कॉमन लिया तो ये बचा T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, ये a कैंसिल हो गया, नीचे बचा y माइनस 281 इक्वल टू 2T1 माइनस T2। तो ये T1 का स्क्वायर माइनस T2 का स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हो गया, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह मैंने यहाँ लिखा T1 प्लस T2 और ये T1 माइनस T2। तो ये जो था ये दोनों सेम था तो ये कैंसल आउट हो गया, तो ये नीचे बचा माइनस 281 इक्वल टू 2T1 प्लस T2 x माइनस T1 का स्क्वायर। तो T1 प्लस T2 जो था ब्रैकेट में ये इधर मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो ये y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा T1 प्लस T2, और यहाँ फिर यहाँ इस टर्म में के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 281 का तो ये इक्वेशन हो जाएगा y T1 प्लस T2 माइनस 281 इंटू T1 प्लस T2 इक्वल टू 2x माइनस 281 स्क्वायर।
तो ये वाले जो था ये लेफ्ट हैंड चल गया, ये जो -2a t1 इंटू t1 प्लस t2 था ये राइट हैंड चल गया। तो ये इक्वेशन हो गया y इंटू t1 प्लस t2 इक्वल टू -2a t1 का स्क्वायर प्लस 2a t1 t2 प्लस 2x माइनस 2a t1 का स्क्वायर। ये 2a t1 स्क्वायर ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो ये कैंसल आउट हो गया। इधर बचा y इंटू t1 प्लस t2 इक्वल टू 2x प्लस 2a t1 t2। द कोड विल पासेस थ्रू द फोकस। जो ये कोड है ये फोकस से गुजर रहा है। अगर फोकस 0,0 ले जो होता है देन द y इक्वल टू 0 x ये द कोड विल पास थ्रू द फोकस जिसका कोऑर्डिनेट है a,0। इसमें a है x का वैल्यू और y है 0 है y का वैल्यू। देन y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a। पुटिंग द वैल्यू वी गेट y, ये वाला जो टर्म है ये यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ जो x है यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस 2a t1 t2। इधर इसको भेज देंगे तो -2a हो जाएगा इक्वल टू 2a t1 t2। इधर डिवाइड में हो जाएगा तो ये बचा -2a/2a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 बचेगा। t1 t2 इक्वल टू -1 ये हो जाएगा। Hence if the t1 t2 are extremely of a focal chord then it t1 t2 इक्वल टू -1। जो भी पढ़ा उसका PDF नीचे दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।